देखिए हर खबर यहीं पर, सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। आया रफेल तो आर्मी गर्जी। व्हाट अ फाइटर सर जी। अंबाला के एयरबेस पर रफेल की हैप्पी लैंडिंग हो चुकी है। अब बस दुश्मनों की एंडिंग बाकी है। जी हां, 27 जुलाई को फ्रांस के मेरिन्याक के एयरबेस से उड़ा रफेल का पहला बेड़ा दोपहर करीब 2:50 पर अंबाला के एयरबेस पर पहुंचा। लेकिन उससे पहले अंबाला के आसमान में रफेल की गरज और धमक को देखकर हर हिंदुस्तानी का जोश हाई हो गया। इसके बाद हिंदुस्तान की सरजमीन पर सुपर योद्धा का राज तिलक किया गया। यकीन मानिए, पहला बेड़ा तो झांकी है, रफेल की बारूदी पिक्चर तो अभी बाकी है। देख लो भारतवर्ष, आ गया हिंदुस्तानी सेना का गर्व। राफेल की हैप्पी लैंडिंग, अब दुश्मनों की एंडिंग। राफेल आ चुके हैं, दिख रहे हैं सामने। आप देखिए राफेल विमानों को। ये 2 सुखोई और राफेल विमान इस वक्त अंबाला के आसमान में गड़गड़ाते हुए। हिंदुस्तान की सरजमी पर सुपर योद्धा का राज तिलक। आसमान गूंज उठा है, तड़तड़ाहट से, गड़गड़ाहट से, गर्जना से। आया राफेल, आर्मी गर्जी, व्हाट अ फाइटर सर्जी। बस ये गर्जना सुनिए, ये गर्जना जो हम सुना रहे हैं, आप देख सकते हैं हलचल, यहां जमीन पर हलचल। जिस सुपर फाइटर का इंतजार 130 करोड़ हिंदुस्तानियों को था, आखिरकार आसमान के उस जंगबाज ने अंबाला की धरती पर कदम रख दिया। अंबाला एयरबेस पर लैंड करने से पहले हिंदुस्तान के आसमान में आई राफेल फाइटर की एक तस्वीर को देखिए, जो अपने आप में ऐतिहासिक है। जैसे ही राफेल अंबाला के आसमान में दिखाई दिया, पूरे भारतवर्ष का जोश हाई हो गया। आसमान में राफेल की पहली झलक, गरज और दहाड़ को देखकर हिंदुस्तानियों का सीना गर्व से चौड़ा हो गया, क्योंकि राफेल सिर्फ एक लड़ाकू विमान नहीं, बल्कि हिंदुस्तानी सेना और प्रधानमंत्री मोदी की आन बान और शान है। राफेल आ चुके हैं, दिख रहे हैं सामने। आप देखिए राफेल विमानों को। ये 2 सुखोई और राफेल विमान इस वक्त अंबाला के आसमान में गड़गड़ाते हुए। हम जो वादा कर रहे थे, अपना वादा पूरा करते हुए, 3 विमान पहले आए, 2 विमान बाद में, ये 5 राफेल विमान हमारी आंखों के सामने अंबाला एयरफोर्स के स्टेशन के ऊपर। आसमान गूंज उठा है, तड़तड़ाहट से, गड़गड़ाहट से, गर्जना से। राफेल, जिसका मतलब होता है हवा का झोंका, अपने नाम की तरह राफेल हवा के झोंके की तरह अंबाला के आसमान में दिखाई दिया। लेकिन उससे पहले राफेल की गरज पूरे अंबाला में गूंजने लगी। कुछ ही वक्त बाद राफेल ने अंबाला के बेस पर टचडाउन किया और बेहद शानदार अंदाज में सुपर फाइटर ने सेफ लैंडिंग की। अंबाला एयरबेस के रनवे पर राफेल के स्वागत की पूरी तैयारियां थी। भारतीय वायुसेना ने अपने लड़ाकों को बेड़े में शामिल करने से पहले वाटर कैनन सैल्यूट दिया। इंडियन एयरफोर्स की इस सेरेमनी में 5 राफेल फाइटर जेट पर पानी की बौछार की गई।
आज वो ऐतिहासिक क्षण आया जब ये अंबाला का एयरफोर्स स्टेशन इतिहास का गवाह बना, जहां सबसे पहली स्क्वाड्रन, सबसे पहला दस्ता राफेल विमानों का लैंड हुआ। उनको वाटर कैनन से उनका वेलकम किया गया, जो कि एक रस्म होती है एयरफोर्स में। और इसके बाद भारत की वायुसेना का दम, जैसा कि आप भी जानते हैं, राफेल स्टील्थ 4.5 कैटेगरी का, 4.5 जनरेशन का एक बहुत ही मारक लड़ाकू विमान है, वो अब यहाँ आ चुका है। 27 जुलाई को अंबाला की 17 गोल्डन एरो स्क्वाड्रन के 7 पायलट 5 लड़ाकू विमानों को फ्रांस के मेरिनेक एयरबेस से लेकर निकले और करीब 7000 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद 7 पायलट दुनिया के सबसे बड़े वायुरक्षक के साथ अंबाला पहुंचे। लिहाजा राफेल और 7 पायलट्स की अगुवाई करने के लिए खुद वायुसेना चीफ भदौरिया अंबाला एयरबेस पर मौजूद थे। यूएई के अल दफरा एयरबेस से राफेल ने हिंदुस्तान के लिए उड़ान भरी। दोपहर 1 बजे के आसपास राफेल हिंदुस्तान की वायु सीमा में दाखिल हुआ। उस वक्त समंदर में मौजूद INS कोलकाता ने हिंदुस्तान के नए जंगबाज का शानदार अंदाज में स्वागत किया। Indian Naval Warship Delta 63, welcome to the Indian Ocean. Naval Warship Delta 63, Arrow Leader, many thanks. Most reassuring to have an Indian warship guarding the seas. Arrow Leader Delta 63, may you touch the sky with glory. Happy landings. Delta 63, Arrow Leader, wish you fair winds. Happy hunting over and out. कुछ ही देर बाद राफेल की पहली तस्वीर सबसे पहले TV9 भारतवर्ष ने पूरे हिंदुस्तान को दिखाई, जिसमें 5 राफेल फाइटर जेट के साथ 2 सुखोई 30 MKI लड़ाकू विमान मौजूद थे। जैसे ही हिंदुस्तानी वायु सीमा में राफेल ने एंट्री मारी, भारतीय वायुसेना ने इस लड़ाके के लिए 2 सुखोई 30 फाइटर प्लेन को एस्कॉर्ट के लिए लगाया। दोपहर करीब 2:50 पर राफेल ने पहली बार अंबाला के एयरबेस पर टचडाउन किया। हिंदुस्तान की सरजमी पर राफेल तो आ गया है, लेकिन कैसे इस योद्धा की दहाड़ से चीन और पाकिस्तान में भूकंप आया है, ये आपको बताएंगे। तो अब वॉर जोन में प्रतिरोध के शोले उठेंगे। बारूदी बारिश से चीन और पाकिस्तान की जमीन धधकने लगेगी, क्योंकि आसमान का सबसे घातक शिकारी हिंदुस्तान आ चुका है। अपने होम एयरबेस पर लैंड कर चुका है। राफेल का राज तिलक हो चुका है। अब तैयारी है रणभूमि में उतरने की, हिंदुस्तान को 2 दुश्मनों की खौफनाक साजिश से बचाने की। आखिर कैसे राफेल अपने तरकश से चीन और पाकिस्तान की सेना, लड़ाकू विमान और हथियारों को नेस्तनाबूद करेगा, देखिए। Arrow Leader Delta 63, may you touch the sky with glory. Happy landings. हिंदुस्तान के आसमान में गरजते इस राफेल को देखिए। अंबाला एयरबेस पर कदम ताल करते भारतीय वायुसेना के इन 7 शूरवीरों को देखिए। इन तस्वीरों को देख हिंदुस्तान का हर शख्स खुद को गौरवान्वित महसूस कर रहा होगा, तो वहीं भारत के दुश्मनों की जमीन हिल चुकी है, क्योंकि साल 2015 में राफेल की आखिरी डील का कॉन्ट्रैक्ट तैयार हुआ। साल 2016 में डील फाइनल हुई। अक्टूबर 2019 में पहले राफेल की ऑफिशियल तौर पर डिलीवरी की गई है और अब राफेल के पहले बेड़े में 5 फाइटर जेट हिंदुस्तान पहुंचे हैं। May you touch the sky with glory. Happy landings. लेकिन ये तो सिर्फ एक शुरुआत है, क्योंकि जल्द ही बाकी राफेल फाइटर जेट भी इसी तरह अलग अलग बेड़ों में हिंदुस्तान आने वाले हैं। आज जो 5 राफेल हिंदुस्तान पहुंचे हैं, उनमें से 3 सिंगल सीट और 2 डबल सीट वाले फाइटर हैं। लेकिन फ्रांस की दसों एविएशन से हिंदुस्तान ने 36 लड़ाकू विमानों की डील फाइनल की है। उनमें से 28 सिंगल सीट और 8 डबल सीट वाले लड़ाकू विमान होंगे। अब आपको बताते हैं आखिर ये लड़ाका हिंदुस्तानी वायुसेना को किस तरह मजबूत करेगा। कैसे ये 5 राफेल चीन और पाकिस्तान के होश उड़ाएंगे। अगर ड्रैगन और उसके शागिर्द ने बॉर्डर पर कोई भी हिमाकत की, तो पीएम मोदी का सबसे बड़ा लड़ैया कैसे बारूदी कोहराम दिखाएगा, ये आपको बताते हैं।
राफेल फाइटर जेट में जो सबसे खास फीचर लगा है वो है मीटियोर मिसाइल। दुनिया की ताकतवर और खूंखार मिसाइलों में शुमार मीटियोर एक बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल है, यानी एक बार टारगेट सेट कर दिया जाए तो वो उसे ढूंढकर तबाह कर देती है। आखिर मीटियोर मिसाइल कैसे आसमान में सबसे बड़े किलर के तौर पर जानी जाती है? कैसे ये मिसाइल दुनिया के किसी भी फाइटर जेट को चंद सेकंड में ध्वस्त कर सकती है? हवा में कहर बनने वाली मीटियोर मिसाइल की ताकत क्या है, पहले आप उसे देखिए। मीटियोर मिसाइल एडवांस रडार गाइडेड मिसाइल है। हवा में दुश्मनों के हर हमले नाकाम कर सकती है। इसकी मारक क्षमता 150 किलोमीटर से ज्यादा है। इसे किसी भी मौसम में इस्तेमाल किया जा सकता है। ये छोटे से ड्रोन से लेकर क्रूज मिसाइल को भी मार सकती है। सुपर फाइटर जेट्स को भी मीटियोर निशाना बना सकती है। मीटियोर मिसाइल 12 फीट लंबी और 190 किलो वजनी होती है। बेहद हाईटेक मानी जाने वाली मीटियोर मिसाइल की सबसे बड़ी खूबी यह है कि मीटियोर 2-वे डेटा लिंक से जुड़ी होती है, जिसके जरिए बीच में टारगेट को बदला जा सकता है। इसके अलावा मीटियोर में 60 किलोमीटर से ज्यादा नो एस्केप जोन होता है, यानी मिसाइल चाहे कितनी भी रफ्तार से उड़े, 60 किलोमीटर के दायरे में दुश्मन कोई भी कदम उठाए उससे पहले ही वो तबाह हो जाता है। मीटियोर बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइलों की सबसे लेटेस्ट जनरेशन है। हिंदुस्तान के दुश्मन पाकिस्तान और चीन के पास तो इस क्लास की एक भी मिसाइल नहीं है। शायद यही वजह है जिसके चलते पाकिस्तान और चीन की टेंशन काफी बढ़ गई है, क्योंकि इस मिसाइल के भारतीय वायुसेना के बेड़े में शामिल होते ही हिंदुस्तान हवाई ताकत में चीन और पाकिस्तान से आगे निकल जाएगा। मीटियोर के अलावा राफेल फाइटर में एक और मिसाइल लगी है जो अपने ताबड़तोड़ एक्शन के लिए जानी जाती है। नाम है स्कैल्प मिसाइल। स्कैल्प मिसाइल लंबी दूरी तक मार करने वाली स्टैंड ऑफ मिसाइल है जो हवा से जमीन पर हमला कर सकती है। स्कैल्प मिसाइल की मारक क्षमता 300 किलोमीटर से ज्यादा है। ये दुश्मनों के ठिकानों को लॉन्ग रेंज से ही तबाह कर देगी। यह ऐसा ब्रह्मास्त्र है जो दुश्मन की सरहद लांघे बगैर तबाही ला सकता है। यूरोपियन कंपनी MBDA ने मीटियोर और स्कैल्प मिसाइल को बनाया है। इन दोनों मिसाइल्स का कॉम्बिनेशन पाकिस्तान और चीन को सांस लेने तक का मौका भी नहीं देगा। ठीक इसी तरह राफेल में MICA मिसाइल लगी है जो हवा से हवा में मार कर सकती है। मीटियोर की तरह MICA भी बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल है। इसके जरिए एक साथ कई टारगेट पर अटैक किया जा सकता है। MICA मिसाइल की मारक क्षमता 50 किलोमीटर तक है। MICA मिसाइल 3.1 मीटर लंबी और 112 किलो वजनी है। ये वही 3 सबसे ताकतवर हथियार हैं जो राफेल को उसकी श्रेणी में सबसे जबरदस्त योद्धा बनाते हैं। इसके अलावा राफेल में हैमर नाम का एक रॉकेट बूस्टेड गाइडेड वेपन भी लगा है। अब आपको इसकी खासियत बताते हैं। हैमर मीडियम रेंज मिसाइल है जो हवा से जमीन पर वार करती है। ये पहाड़ी इलाकों में बने शेल्टर और बंकरों को तबाह कर सकती है। हैमर से 60 से 70 किलोमीटर रेंज तक हर टारगेट को तबाह किया जा सकता है। हैमर मिसाइल को फ्रांस की वायुसेना और नेवी के लिए बनाया गया था। राफेल का ये विस्फोटक वेपन अफगानिस्तान और लीबिया के युद्ध में अपना जौहर दिखा चुका है। ऐसे में भारतीय सेना इस मिसाइल की भी ड्रिल फ्रांस से कर चुकी है। मतलब साफ है कि आसमान में अगर कोई भी हरकत हुई तो राफेल अपनी विनाशक मिसाइलों और बारूदी जखीरे से चीन और पाकिस्तान को पूरी तरह तबाह कर देगा। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।